हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 73 करने जा रहे हैं। ठीक है, लीड कोड नंबर 2379 इजी मार्क्ड है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ ना, नेवर अंडर एस्टिमेट एन ईजी क्वेश्चन, बिकॉज या तो वो सही में बहुत ईजी हो सकता है, ठीक है, और उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, या तो वो ईजी होगा बट आपको कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर आपका अच्छा प्रैक्टिस करवा देगा वो प्रॉब्लम, एंड दिस प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, ये आपका अच्छा प्रैक्टिस कराएगा किसी टॉपिक का। देखते हैं कौन से टॉपिक का प्रैक्टिस कराएगा, बट इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, स्पेशली फॉर बिगिनर्स जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं डीएसए के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। ओके, देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। इफ़ यू एवर फील लाइक नॉट वर्किंग हार्ड और इफ़ यू एवर फील लाइक क्विटिंग, रिमेंबर दैट योर पेरेंट्स डिड नॉट गिव अप एंड दे वर्कड हार्ड टू गिव यू अ गुड लाइफ। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली यू वुड नॉट हैव गॉटन दिस लाइफ दैट यू आर लिविंग राइट नाउ। ओके, सो प्लीज़ वर्क हार्ड फॉर देम एंड देन एन्जॉय योर विक्ट्री विद देम, है ना, मेक देम प्राउड। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम रिकलर्स टू गेट के कॉन्जिक्यूटिव ब्लैक ब्लॉक्स। देखते हैं, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग ब्लॉक्स ऑफ लेंथ एन, जहाँ पर ब्लॉक्स आई की या तो डब्ल्यू वैल्यू हो सकती है या तो बी वैल्यू हो सकता है, रिप्रेजेंटिंग द कलर ऑफ द ith ब्लॉक। द कैरेक्टर्स डब्ल्यू एंड बी डिनोट द कलर्स वाइट एंड ब्लैक रिस्पेक्टिवली। You are also given an integer k which is the desired number of consecutive black blocks। मतलब k consecutive black blocks चाहिए आपको। consecutive मतलब एकदम आजू बाजू, है ना, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। In one operation you can recolor a white block such that it becomes a black block। मतलब एक existing white को आप black में convert कर सकते हो, उसमें एक operation आपका खर्च होगा। Return the minimum number of operations needed such that there is at least one occurrence of के कंजिक्यूटिव ब्लैक ब्लॉक्स, है ना। देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल देखो, आपको 7 लेंथ का के कंजिक्यूटिव ब्लैक ब्लॉक चाहिए। तो अभी देखा है तो मुझे 2 लेंथ का मिल रहा है कंजिक्यूटिव, इधर भी 2 लेंथ का ही मिल रहा है, इधर 1 लेंथ का मिल रहा है, बट मुझे तो 7 लेंथ का चाहिए, कंजिक्यूटिव चाहिए, है ना। तो इसका आंसर 3 क्यों बता रहा है, क्योंकि देखो अगर आप इस वाइट को कलर कर दोगे ब्लैक में, इस वाइट को भी ब्लैक में कलर कर दो, इस वाइट को भी ब्लैक में कलर कर दो, तो देखो लगातार आपको 7 ब्लैक मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 मिल गया ना। ठीक है, तो इसीलिए देखो आपने कितने वाइट को ब्लैक में कलर किया है, 1 2 3, 3 ब्लैक को कवर किया है। ठीक है, और ये मिनिमम ऑपरेशंस में आपको करना था, तो मिनिमम 3 है। ओके, इससे कम में आप नहीं कर सकते, इसमें इससे कम ऑपरेशन में आप अचीव नहीं कर पाओगे अगर आप कोशिश करो। देखते हैं, अगर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अगर मान लेते हैं इस ब्लॉक को देखा जाए तो इसमें 4 वाइट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। देखो 1 2 3 4, 4 वाइट को ब्लैक में कन्वर्ट करने का पड़ेगा, विच इज़ नॉट ऑप्टिमल, हमें मिनिमम ऑपरेशंस में करना है, इसीलिए हमारा आंसर 3 ही रहेगा। ओके, ठीक है, तो समझ में तो आ गया प्रॉब्लम क्या है। देखते हैं मेरा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो यार सबसे सिंपल और ब्रूट फोर्स जो तरीका होगा, इसका सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होना चाहिए, खुद सोचो। आपको कंजिक्यूटिव कितने लेंथ का चाहिए ब्लैक ब्लॉक, 7 लेंथ का चाहिए, है ना। तो 7 लेंथ का देख लेते हैं। सबसे सिंपल अप्रोच क्या है, मुझे मान लेते हैं कुछ नहीं आता है, तो 7 लेंथ का मैं आंख बंद करके देख लूँगा। यहाँ पर 7 लेंथ 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेंथ का मैंने यहाँ पर देखा। मैं देखूँगा कि यहाँ पर अगर मैं सभी को ब्लैक बनाने की कोशिश करूँ तो मुझे कितने ब्लैक बनाने पड़ेंगे, 1 2 3, है ना। इन तीनों वाइट को ब्लैक बनाना पड़ेगा, तो मुझे 3 ऑपरेशंस लगे। ठीक है, तो ये तो पहला 7 मैंने ब्लॉक देखा जिसमें 7, जो जिसका लेंथ 7 था, बट और भी बहुत सारे 7 लेंथ के सबस्ट्रिंग्स होंगे यहाँ पर, तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ। अब मैं दूसरा 7 लेंथ का सबस्ट्रिंग ढूंढता हूँ। अब मैं इस इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेंथ का सबस्ट्रिंग मैंने दूसरा ढूंढ लिया। यहाँ पर कितने वाइट ब्लॉक हैं, 1 2 3, 3 वाइट ब्लॉक है, मतलब उन तीनों को मुझे ब्लैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ऑपरेशन 3 लगेगा, बट ऑलरेडी मेरे पास 3 ऑपरेशन है, तो मैं अपडेट नहीं करूँगा ऑपरेशंस को। ठीक है, नेक्स्ट 7 लेंथ का सबस्ट्रिंग कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 लेंथ का सबस्ट्रिंग। इसको अगर इसमें आपको सारे के सारे ब्लैक चाहिए, तो कितने वाइट को ब्लैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 वाइट है इस ब्लॉक में, है ना, तो 3 वाइट को आपको ब्लैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अभी भी 3 ही ऑपरेशन लगेगा, तो आंसर मेरा 3 ही है अभी तक। ओके,
आगे बढ़ते हैं। फिर ये 7 लेंथ का सबस्ट्रिंग देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 लेंथ का सबस्ट्रिंग है। इसमें देखते हैं इसमें कितने वाइट हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 वाइट है इसमें, 4 वाइट है इसमें। मतलब 4 वाइट को कन्वर्ट करना पड़ेगा टू मेक दिस 7 लेंथ का सबस्ट्रिंग को ऑल ब्लैक। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको 1 2 3 4 4 वाइट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सच दैट ये वाला पूरा ब्लॉक जो है जिसका लेंथ 7 है वो पूरा ब्लैक हो जाए। तो 4 ऑब्वियस सी बात है, 3 से बड़ा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा रिजल्ट 3 ही रह जाएगा, है ना। इसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो 7 लेंथ का सबस्ट्रिंग आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस इतना ही होगा। आपने सारे 7 लेंथ के सबस्ट्रिंग को चेक मार लिया। तो ब्रूट फोर्स तो बहुत सिंपल अप्रोच है ना। चेक ऑल के लेंथ सबस्ट्रिंग्स, ठीक है, एंड फाइंड द मिनिमम ऑपरेशंस, है ना, फॉर ईच। जो उसमें से सबसे मिनिमम होगा वही मेरा आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब देखो ध्यान दो, ये तो हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसका कोड आप ज़रूर से कर लेना, प्लीज़ कोड ज़रूर किया करो ब्रूट फोर्स का भी, है ना। इट्स अ रिक्वेस्ट, और कमेंट में डाल दिया करो। जिन लोगों ने नहीं किया उनको हेल्प हो जाएगी। ब्रूट फोर्स का कोड मिस नहीं किया करो, हमेशा ट्राई किया करो, उससे आपका प्रैक्टिस होता है। तो चलो ठीक है, अब इसमें इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, है ना। तो इसमें अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, पहले तो देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा इसका। याद करो, आप इंडेक्स आई यहाँ से स्टार्ट करोगे अपने कोड में और आप 7 लेंथ तक जाओगे, ठीक है। 7 लेंथ मतलब के लेंथ तक गए, इंडेक्स आई से स्टार्ट किया, फिर के लेंथ तक गए, है ना। फिर आप यहाँ पर आए, इंडेक्स आई यहाँ पर आए, फिर के लेंथ तक गए, फिर यहाँ पर आए, फिर के लेंथ तक गए, फिर यहाँ पर आए, फिर के लेंथ तक गए, है ना, एंड सो ऑन। तो देख लो, हर इंडेक्स आई के लिए आप के लेंथ तक ट्रावर्सल मार रहे हो। तो कितने इंडेक्स है टोटल? एन इंडेक्सेस है, एन एलिमेंट्स है, और हर एलिमेंट से स्टार्ट करके आप के लेंथ तक का ट्रावर्सल कर रहे हो। तो ओ ऑफ एन इंटू के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इसका, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ओ ऑफ 1, क्योंकि आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, है ना। चलो मैं ब्रूट फोर्स यहाँ लिख ही देता हूँ। फॉर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आई देखो तो कहाँ तक जा सकता है, याद करो मैंने आपको बताया था ना कि आई को अगर आप यहाँ ले जाओगे, मान लेते हैं, तो के लेंथ का सबस्ट्रिंग मिलेगा ही नहीं आपको। देखो तो 1 2 3 4 लेंथ का ही मिल पाए। तो आई को कहाँ तक ले आ सकते हो? आई को अगर आप यहाँ पर लाओ तो देखो 1 2 3 4 5 6, अभी भी के लेंथ का सबस्ट्रिंग नहीं मिल पा रहा। आई को यहीं तक ले आ सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। इसके आगे आई को ले जाओगे तो 7 लेंथ का सबस्ट्रिंग मिलेगा भी नहीं आपको, है ना। तो आई को बस यहीं तक ले जाओ, ओके। तो ये आई कितना होगा, देखो ध्यान दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये 9 लेंथ का है, और इसका लेंथ कितना है? n इज इक्वल टू 10 है ना। टोटल 10 लेंथ का स्ट्रिंग है हमारा। तो आई देखो तो कहाँ तक जा पा रहा है? n माइनस के तक ही जा पा रहा है, यानी कि 10 माइनस 7 दैट इज 3 तक जा पा रहा है। तो हमारा यहाँ पर आई का जो फॉर लूप होगा वो लेस देन इक्वल टू n माइनस के तक ही जाएगा आई हमारा, है ना। क्योंकि उसके आगे अगर आई जाएगा तो मान लेते हैं यहाँ आ गया या तो यहाँ आ गया, तो 7 लेंथ का सबस्ट्रिंग नहीं मिल पाएगा, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान देना। और आई प्लस प्लस हो गया। इसके बाद कुछ नहीं, डब्लू का काउंट निकालना है। डब्लू का काउंट 0 रखते हैं, इन डब्लू इज इक्वल टू 0 फॉर इंट जे को आई से ही स्टार्ट करेंगे। और जे कब तक आगे जाएगा? जब तक जे माइनस आई प्लस 1 लेस देन इक्वल टू के नहीं हो जाता, है ना। जब तक लेंथ 7 मतलब के बराबर नहीं होता। यहाँ पर के का लेंथ 7 था ना, याद करो। आई यहाँ पर है, जे यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो जे कहाँ तक जाता था? जे जाता था 0 1 2 3 4 5, यहाँ तक जे जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जे माइनस आई प्लस 1 लेंथ 7 हो गया ना, के बराबर आ गया, ठीक है। तो वहाँ तक जे जाएगा, यानी कि जे माइनस आई प्लस 1 लेस देन इक्वल टू के तक जाएगा, जे प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ काउंट करते रहना। अगर ब्लॉक्स ऑफ जे इज इक्वल टू डब्लू मिलता है वाइट, तो पता चल जाएगा कि उस ब्लॉक में कितने वाइट है जिनको मुझे कलर करना पड़ेगा ब्लैक में, ठीक है। तो डब्लू का काउंट मैं प्लस प्लस कर दूंगा। और जैसे ही बाहर निकलोगे इस फॉर लूप से, तो रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ अब तक जो रिजल्ट का वैल्यू था और अभी जो डब्लू का काउंट मिला मुझे इस 7 लेंथ के ब्लॉक में या के लेंथ के ब्लॉक में, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है?
तो साफ साफ आपको दिख रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका कितना है, ओ ऑफ एन यहाँ के लेंथ का है ना, ये वाला के लेंथ तक चलेगा, तो ओ ऑफ एन इंटू के है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इसको फर्दर इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है वो देखते हैं। ठीक है, मतलब इसका ऑप्टिमल अप्रोच अब देखने वाले हैं हम लोग। ओके, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। अब आपने कुछ ऑब्जर्व कर लिया होगा इसी एग्जाम्पल में कि मैं क्या कर रहा हूँ, और ये पैटर्न बहुत लोगों को ऑलरेडी पकड़ में आ भी गया होगा। अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर मैं एक चीज़ कर रहा हूँ जो कि बड़ा क्लियरली विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को। याद करो, जब इसको ड्रॉ कर रहा था तो मैं ऐसे बोलता था ना कि 7 लेंथ का सबस्ट्रिंग लिया मैंने, ठीक है, और काउंट कर लिया वाइट का। उसके बाद मैं क्या करता था, दोबारा से यहाँ स्टार्ट करता था, फिर 7 लेंथ का सबस्ट्रिंग लेता था, फिर यहाँ से स्टार्ट करता था, फिर 7 लेंथ का सबस्ट्रिंग लेता था, फिर यहाँ से स्टार्ट करता था, फिर 7 लेंथ का सबस्ट्रिंग लेता था। तो देख रहे हो, एक तरह का मेरा 7 लेंथ का विंडो शिफ्ट हो रहा है, बस दैट्स इट। देखो ये विंडो तो हो गया एक तरह का, ये यहाँ से फिर यहाँ आ गया, देखो ध्यान दो, ये यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर ऐसे हुआ था 7 लेंथ का, फिर ऐसे हुआ था 7 लेंथ का। देखा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली विंडो स्लाइड कर रहे हैं जिसका लेंथ क्या है, के लेंथ का, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लाइडिंग विंडो से बड़ा आसानी से बन जाएगा ये तो, है ना। देखो ध्यान दो, स्लाइडिंग विंडो का ख़ानदानी टेम्पलेट क्या था, एक पॉइंटर आई लेते थे, एक पॉइंटर जे लेते थे, है ना, और जे आगे भागता रहता था। और सिंस हमें काउंट किसका चाहिए होता था, याद है, डब्लू का काउंट निकालते थे हम लोग यहाँ पर ना। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, जे और आई दोनों ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, जे ने देखा इसको वाइट दिख गया, तो इसने डब्लू का काउंट 1 कर दिया। फिर जे आगे गया, बी ये तो ब्लैक है छोड़ दो, फिर जे आगे गया, ये भी ब्लैक है छोड़ दो, फिर जे आगे गया, डब्लू फिर से मिला तो डब्लू अकाउंट बढ़ गया, फिर जे आगे गया, फिर से डब्लू अकाउंट बढ़ गया, फिर जे आगे गया, ये ब्लैक है छोड़ दो, ये जे आगे गया, ब्लैक है छोड़ दो। बट ध्यान दो, जब जे यहाँ पर आया तो इस वक्त देखो क्या हो चुका है, जे माइनस आई प्लस 1, इसका लेंथ जो है इस विंडो का एग्जैक्टली के बराबर हो गया। देखो ध्यान दो, जे माइनस आई प्लस 1, मतलब इस विंडो का लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जे माइनस आई प्लस 1 होता है विंडो का लेंथ का फॉर्मूला। तो ये एग्जैक्टली के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इस के का मुझे के लेंथ का विंडो मिल चुका है। तो डब्लू का काउंट देख लेंगे, डब्लू का काउंट कितना है, 3 है इस विंडो में। तो मैं यहाँ पर रिजल्ट कैलकुलेट कर लूँगा, रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा डब्लू का जो भी काउंट है। ठीक है, अब याद करो, जब विंडो बन ही चुका है तो बस मैं क्या करूँगा, जे को बोलूँगा भाई तू एक आगे बढ़, और आई को बोलूँगा तू एक आगे बढ़। तो अब नेक्स्ट विंडो देखो मुझे मिल गया यहाँ पर, है ना। लेकिन इस विंडो में आने से पहले याद करो आपको करना क्या पड़ा, ये वाला जो एलिमेंट था, ये वाला, इसको हटाना पड़ा विंडो से। याद है, जहाँ पर आई पॉइंटर पहले खड़ा था, तो आई पॉइंटर में जो भी कैरेक्टर था पहले उसको विंडो से हटाना पड़ेगा। तो मैं चेक कर लूँगा कि क्या ब्लॉक्स ऑफ आई पॉइंटर में जो भी कैरेक्टर है अगर वो डब्लू के बराबर हुआ, मतलब हमारा वाइट का काउंट घटेगा, माइनस माइनस, है ना, वाइट का काउंट घटेगा, क्योंकि देखो आई जब यहाँ आ गया, ठीक है, तो ये हट गया मेरे विंडो से, ये ना मेरे विंडो से हट गया। अब मेरा विंडो ये है सिंपली आई से लेकर जे तक। ओके, इसके बाद जे फिर यहाँ आगे बढ़ेगा, 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी, जे यहाँ पर था ना, माय बैड। हाँ, तो अभी विंडो मेरा देखो के बराबर नहीं है ना, जे तो आगे बढ़ता रहेगा। जे जब आगे बढ़ा तो देखो अब विंडो का लेंथ फिर से 7 हो गया है ना। जैसे ही जे यहाँ आगे बढ़ा इसको फिर से डब्लू दिखा था, याद है ना। तो याद करो, डब्लू माइनस माइनस जब मैंने किया था तो वे डब्लू का काउंट वापस से 2 हो गया था, है ना। क्यों, क्योंकि देखो जब जे यहाँ पर था और आई जब आगे बढ़ा तो इस विंडो पर ध्यान दो, डब्लू सिर्फ 2 ही है ना। लेकिन जे जब यहाँ आया तो अब विंडो का लेंथ भी मेरा के हो गया और एक डब्लू भी आपको मिल गया यहाँ पर जे की वजह से। तो यहाँ पर +1 आपने कर दिया, ठीक है। फिर से आपने देखा, अच्छा जे माइनस आई +1 के बराबर है, यस। फिर से आपने वही किया, मिनिमम डब्लू रिजल्ट कैलकुलेट किया, और फिर से आप वही करोगे, आप विंडो फिर से शिफ्ट करोगे, आप आई को बोलोगे आगे बढ़ जाओ, है ना। तो ये विंडो हो गया अभी के लिए, और आई पहले यहाँ पर था ना, तो ये देखो बी हटा अब विंडो से, और बी ऑब्वियसली मेरे काउंट में हेल्प नहीं करता, मुझे तो डब्लू अकाउंट चाहिए था। तो डब्लू अकाउंट अभी भी 3 रहेगा, देख लो, 1 2 3, इस विंडो में अभी भी 3 डब्लू है ना।
उसके बाद जे अपना आगे बढ़ता रहता था तो वो बढ़ेगा हमेशा की तरह। तो अब देखो 7 लेंथ का फिर से विंडो मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और जे अभी जिस पर आया वो बी है, तो डब्ल्यू अकाउंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस विंडो में भी ध्यान दो 3 बार बी आया है। तो यहाँ पर फिर से मैं चेक कर लूँगा कि हाँ विंडो का साइज वापस से के बराबर हो गया। तो रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा डब्ल्यू, और ब्लॉक्स और फिर से विंडो शिफ्ट करेंगे, है ना, शिफ्ट विंडो। शिफ्ट करते वक्त बस चेक कर लेंगे डब्ल्यू हट तो नहीं रहा है विंडो से, एंड सो ऑन। तो ये कुछ नहीं था, सिंपल ख़ानदानी स्लाइडिंग विंडो टेम्पलेट था। जिन लोगों ने मेरा स्लाइडिंग विंडो का प्लेलिस्ट नहीं देखा है वो ज़रूर से देख लेना, ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स, है ना। तो देखो, लेकिन मैं ये फिगर आउट कैसे कर पाया कि स्लाइडिंग विंडो लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो वही है। मैं यहाँ से फिगर आउट कर पाया। देखो, जब मैं ब्रूट फोर्स कर रहा था तो मैं शिफ्ट कर रहा था, देखो रेड पेन से दिखा रहा हूँ, एक विंडो बनाता था और इसको शिफ्ट करता था, है ना, आई से लेकर 7 लेंथ तक गया। फिर वापस से मैं मेहनत क्या करता था, यहाँ से स्टार्ट करता था, फिर यहाँ तक जाता था 7 लेंथ का। तो देखो, आपको बेकार की मेहनत करनी पड़ी ना। देखो, यहाँ से यहाँ तक जब आपने कवर किया तो आपने इसको कवर कर लिया, इसको 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 कवर तो ऑलरेडी कर रखा है। फिर जब आप इतने से दोबारा इधर शिफ्ट हुए तो बस एक नया वाला आया है ना, इसको बस आपको कवर करना चाहिए और ये पुराना वाला को हटा देना चाहिए। तो देखो, ये तो ऑलरेडी कवर्ड है, इनका काउंट आपके पास ऑलरेडी रहना चाहिए था, है ना। तो ये सिचुएशन कब आता है, जब स्लाइडिंग विंडो का सिनारियो आता है ना, क्योंकि हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, सिंपली विंडो स्लाइड कर रहे हैं 7 लेंथ का, है ना। ये 7 लेंथ का हुआ, फिर ये 7 लेंथ का हुआ, एंड सो ऑन। तो यही से हिंट मिल गया था कि भाई ये स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है। स्टिल हमें ब्रूट फोर्स भी करना चाहिए, इसलिए मैंने ब्रूट फोर्स भी किया है, ओके। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा खुद सोचो। हर एक कैरेक्टर सिर्फ 2 बार ही विजिट होगा, एक आई पॉइंटर की वजह से, एक जे पॉइंटर की वजह से। तो ओ ऑफ 2 टाइम्स एन होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको आप ओ ऑफ एन भी बोल सकते हो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। जल्दी से कोड कर दें और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से कोड कर लेते हैं स्लाइडिंग विंडो के अप्रोच से। वही खानदानी स्लाइडिंग विंडो का जो अप्रोच हम लोग लगाते हैं, आई और जे पॉइंटर ले लिए, दोनों को 0 से स्टार्ट कर दिया, और जो मेरा जो रिजल्ट होगा, है ना, वो मुझे मिनिमम ऑपरेशंस चाहिए, है ना। तो ऑपरेशंस ले लेते हैं, ऑप्स इज इक्वल टू मिनिमम निकालना, तो एक इन्फिनिटी वाले ले लो, मतलब बड़ी वाले ले लो, इंट मैक्स ले लो, या तो फिर आप के भी ले सकते हो। मतलब वर्स्ट केस में क्या होगा कि आपको के लेंथ का कंसेक्यूटिव ब्लॉक चाहिए ना, तो हो सकता है कि के कैरेक्टर्स को आपने सभी को वाइट से ब्लैक बना दिया। तो वर्स्ट केस तो यही होगा, ऑप्स की वैल्यू मैक्सिमम वाली तो के ही हो सकती है। वाइल जे इज़ लेस देन एन, ठीक है। जे तो अपना भागता रहता है स्लाइडिंग विंडो में, है ना, और भागते भागते जे बस काउंट निकालते रहता है हमारे लिए कि अगर ब्लॉक्स ऑफ जे, अगर ये इक्वल टू वाइट मिल गया मुझे, ठीक है, तो वाइट का काउंट मैं निकाल लेता हूँ ना, और बाहर वाइट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ डब्लू का काउंट निकालने के लिए, ठीक है। और जैसे ही मुझे जे माइनस आई प्लस 1 इज इक्वल टू के साइज़ का विंडो जैसे ही मुझे मिल गया, तो मैं बस इतना देख लूँगा कि इस विंडो में कितने वाइट को मुझे ब्लैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट, सॉरी रिजल्ट नहीं, ऑप्स था ना, ऑप्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑप्स कॉमा, अभी इस विंडो में डब्लू था काउंट, इतने वाइट को मुझे ब्लैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैंने निकाल दिया। इसके बाद अब फर्दर विंडो को जब शिफ्ट करना है तो आईथ पॉइंटर आगे भागेगा, तो उससे पहले देख लेते हैं आईथ पॉइंटर में क्या डब्लू है। अगर है तो वो डब्लू इस विंडो से हटेगा, तो यहाँ पर मुझे उसका लेंथ घटाना पड़ेगा ना, डब्लू माइनस माइनस, ठीक है। और यहाँ पर कैरेक्टर होना चाहिए, डब्लू कैरेक्टर, ओके। और सिंस ये आई जब शिफ्ट हो ही रहा है तो आई प्लस प्लस करेंगे, है ना, और जे अपना आगे भागता रहेगा हमेशा की तरह, और लास्ट में रिटर्न ऑप्स कर देंगे हम लोग, ओके। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल दैट इज केसेस। Let's see. Indeed, yes, we have passed all the cases. See you guys in the next video. Thank you.